नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। जनता का मूड जानने के लिए चुनावी घमासान के दौरान लगातार हमारा सर्वे जारी है और हम गांव-गांव दौरा कर रहे हैं। जनता का मूड क्या चल रहा है, किसकी तरफ जनता जा रही है, आपको बता रहे हैं। आज हम आए हैं झज्जर विधानसभा के गांव रामपुरा के अंदर और रामपुरा गांव में हम जनता से जानेंगे कि जनता का क्या मूड है और अब की बार ये सियासी घमासान किस तरफ की जा रहा है और किसकी तरफ जनता का झुकाव है। तो आइए बात करते हैं और बताते हैं आपको। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। क्या लग रहा है भाई साहब, अब की बार जनता का मूड किधर है, किधर की तरफ जा रहे हो? भाई हमने दीपेंद्र की देनी है। दीपेंद्र की दे रहे हो? दीपेंद्र क्यों? मिलनसार होने के नाते। अच्छा, भाजपा सरकार ने भी काम कराए हैं, क्या उनके कामों से आप संतुष्ट नहीं हैं? ना जी, कति को नहीं। क्या लग रहा है, मतलब किस वजह से? क्योंकि मोदी जी के चेहरे पे वोट पड़ रही है। पिछली बार भी मोदी जी के चेहरे को वोट दिया। डॉक्टर अरविंद शर्मा यहाँ से मौजूदा सांसद हैं, तो कहाँ कमी रह गई, किस वजह से? 5 साल तक तो कदे पाए ना टिक क्या अपने अपने क्षेत्र में कदे आए को ना, लोगों की सुनी ना, अच्छी ना भूंडी ना किसी की। अच्छा, हाँ जी। तो दीपेंद्र कितनी बार आए हैं? दीपेंद्र ने जब बोला जब आ जाए थे जी। अच्छा, आए हैं गाँव में? हाँ, बिल्कुल आए हैं। काम करवाए हैं गाँव में? काम करवाए खूब। अच्छा, तो आप दीपेंद्र के साथ जाना चाह रहे हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। राम राम जी। राम भाई राम राम। क्या लग रहा है, अब की बार खिलेगा कमल का फूल या बटेगा बटन दबेगा पंजे का? भाई मेरी तो यही राय है, मैं तो दूंगा दीपेंद्र की। अच्छा, दीपेंद्र ने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। अरविंद शर्मा तो हमारा 5 साल में आया ही कोई ना कितने गाँव में। अच्छा। किसी की दुख सुख की पूछे ना, और ना आज तक आया ही नहीं है। और दीपेंद्र तो दुख सुख में सब कहा हुआ है। तो पिछली बार कहाँ कमी रह गई थी? पिछली बार यह कमी रहेगी कि भाई ये आरक्षण था, इस वजह थोड़े से लोग बाग भाई थोड़े पार्टी के इस वजह से हो गया ना, तो दीपेंद्र ने जीतना था पिछली बार भी। अच्छा, थोड़ी वोटा मार्जिन रहेगा दीपेंद्र का पिछली बार। पिछली बार जो है 3 हल्के से कमजोर थे। अब की बार का क्या रुझान लग रहा है? अब की बार रुझान ये लग रहा है, जहाँ भी देख रहे हैं भाई हम तो ये अब इसमें देखा हम फोना पे दीपेंद्र का ज्यादातर बढ़ा था। दीपेंद्र की गाँव में, सब गाँव में दीपेंद्र का ही जोर है। बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं कराया पिछले 5 साल? बिना कराया आया है कोई अरविंद शर्मा से देखा है ना, हम अरविंद शर्मा की शक्ल से। आपकी तरफ से गांव के विकास को लेके कोई किसी तरह की दरखास्त वगैरह गई हैं और जो काम नहीं हुए हैं? गई थी, कोई काम ना कराया। अच्छा, किसी तरह के कोई काम नहीं हुए? कुछ ना हुआ। तो दीपेंद्र आने के बाद लग रहा है आपको काम होंगे? हाँ होगा काम। क्यों, पीछे काम हुए हैं? हाँ खूब हुए हैं काम पीछे। अच्छा, हाँ। तो आपको लग रहा है दीपेंद्र आएंगे तो काम होंगे? हाँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम जी अंकल जी, कैसे हो? बढ़िया जी। क्या लग रहा है अंकल जी, अब की बार रोहतक लोकसभा हमारी हॉट सीट है हरियाणा की, हाँ जी, और रोहतक लोकसभा के अंदर बड़ी जबरदस्त उठापटक चल रही है। बीजेपी जीतेगी जी। बीजेपी जीत रही है? मोदी है? मोदी 101%। 101 के 200% मोदी। लेकिन जो रुझान चल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दीपेंद्र एक तरफा जीत रहे हैं। वो कह रहे होंगे जी, हम तो मोदी के दे रहे हैं हम। अच्छा, आप मोदी के दे रहे हो? सेंटर में मोदी चाहिए। आप मोदी जी के काम जो किए हैं उनसे सेटिस्फाई हो? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुत देश के इतने भी वैसे भी हर चीज में जो है। अच्छा, भ्रष्टाचार अरविंद शर्मा हाँ जी जो है डिफेंस के लिए भी बढ़िया कराया है, हर चीज में जो है वो कराया। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे जैसे काफ़ी गांव में हम लगातार सर्वे कर रहे हैं, तो डॉक्टर अरविंद शर्मा को लेके काफ़ी लोगों में मतलब रोष है इस चीज़ रोष का। है इस बात तो वो की तो उसके है। ऊपर क्या कहोगे? उसके ऊपर तो ये है, अरविंद शर्मा को नहीं दे रहे हम तो, देख वोट अच्छा। हम तो मोदी तो दे रहे हैं। अरविंद शर्मा यहाँ कमल के फूल पर देंगे जब भी जो मोदी बनाएगा। अच्छा, आपका मतलब है कि आप जो है वो प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहे हैं, आपको सांसद से मतलब नहीं है? सांसद से नहीं। अच्छा, जो प्रधानमंत्री से। अच्छा, आप उन्हें प्रधानमंत्री बनाना दोबारा मोदी, मतलब सांसद से आपको यहाँ पे भी शिकायत है? शिकायत है। अच्छा, वो तो आया नहीं 5 साल में। अच्छा, 5 साल हो लिए अब तक नहीं शिकल दिखाई। अब जो है आया है वो इलेक्शन के टाइम पर। वैसे हम मोदी की जो साथ। चलो, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आजा। राम राम जी। ताऊ जी, क्या लग रहा था जी आपको, क्या लग रहा है, क्या रुझान है गाँव का? भाई हम तो मोदी के साथ हैं। अच्छा, मोदी के साथ हो? हाँ, इसने छोटे काम नहीं करे, बड़े करे हैं। अच्छा। उन छोटे लोगों ने बेरा नहीं, बड़े का काम जो है बड़े देश के लिए बहुत करे हैं। करे हैं, तो जो काम करे हैं अब की बार जैसे कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा सा मोदी सरकार के प्रति रोष है। सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो हर एक गांव के जो हमारे ग्रामीण हैं उनको जो खटक रही है, वो क्या है? अग्निवीर। अग्निवीर जो लाए हैं, ये जो फौज का जो सिस्टम जो 4 साल का कर दिया है, उसके बारे में आपको क्या लग रहा है? उसके बारे में आपकी क्या सोच है, क्या कहोगे आप उसके बारे में? ये जो 4 साल की है ना, इन्हें निकाले को ना। अच्छा, ये 16 साल कर कहांगे।
अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है जबकि कॉन्ट्रैक्ट तो 4 साल का ही हो रहा है? बेशक हो, अच्छा। और मान ले 4 साल में निकाले भी देंगे ना हम्म। तो यहाँ के कामयाब हो गए वे बच्चे। लेकिन पहले तो जैसे मान लो जो नौकरी थी वो लंबी होती थी, तो अब की बार जैसे उनको दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, तो उस चीज का कैसे अपने आप मतलब, ही- और नहीं मिली यहाँ के तो कोई कौन जिम्मेवार? नहीं, उनको नौकरी पहले मिलेगी। अच्छा। जैसे फौजी को मिलती है नौकरी, हम्म। उनको पहले नंबर आएगा उनका। अच्छा। उनको पर तो गवर्नमेंट आपने पता कितना खर्चा करेगी, हम्म। वो खर्चा बेकार नहीं जाएगा। अच्छा। और कुछ कामों को लेके जैसे मान लो किसानों के लिए, किसानों में भी रोष है, हाँ। तो किसानों के प्रति जो रोष है उसके बारे में क्या कहोगे? किसान का भाई साहब कोई भी कौन है। किसानों का जैसे आंदोलन हुआ एमएसपी को लेके, सारी चीज़ों को लेके किसानों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ी, और किसानों में भी उस चीज़ को लेके रोष है कि भाई हम जो है अब की बार चेंज करना चाहते हैं, तो मतलब उस चीज़ के लिए। वे बड़े किसान थे, छोटे को गया नहीं, जिन्हें धन की जरूरत है। ये 5-4 किलो आड़ा कहाँ जाएंगे? ठीक है। दीपेंद्र की जो लहर अब की बार चल रही है, दीपेंद्र को हम गांव में जो सर्वे कर रहे हैं तो लोग पता क्या कह रहे हैं? तो लोग कह रहे हैं दीपेंद्र तो हम मतलब नेता मानते ही नहीं दीपेंद्र को, हम तो दीपेंद्र को अपना भाई मानते हैं। जो उनकी लहर चल गई है उस चीज़ के बारे में क्या कहोगे? दीपेंद्र अच्छा लड़का है, मगर टक्कर बराबर की है। बराबर की टक्कर है। हाँ। अच्छा, तो पलड़ा कहीं भी झुक सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बराबर के। हर गांव में 2 गुट हैं, दोनों गुट, वो उस तरफ गिरेगा, वो उस तरफ गिरेगा। अच्छा। जैसे सरपंच के होते हैं ना, 2 गुट हो जाते हैं। हर एक गांव में भी मतलब 50% का रुझान है कि मतलब 70-30 है कि कैसे है? हाँ बिल्कुल, गुट तगड़ा है दोनों का। अच्छा, गांव में। हाँ। गांव में कितनी वोटिंग होती है, कितने वोट हैं गांव के अंदर? हमारे गांव में 700 को वोट पोल होया करे। अच्छा। 900 मात है। अच्छा, ठीक है। तो 700 में से आपको लग रहा है कि 350 या 400-300 का इस तरह का मामला? 400-300 का, मामला। 400-250 भी हो सकता है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है। हाँ। तो मतलब आप जो है आप जा रहे हैं बीजेपी की तरफ अब की बार? मोदी की तरफ जा रहे हैं। मोदी की तरफ जा रहे हो, सॉरी। हाँ, चलो जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी आपका। राम राम जी भाई साहब। हाँ। बैठ जाओ भाई साहब, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाई साहब, आप जो हैं अपने नौजवान साथी हैं, देखो बुजुर्गों की भी सोच है, नौजवान की थोड़ी अलग सोच है, विकास को लेके, रोजगार को लेके, एजुकेशन शिक्षा को लेके। तो आपका क्या मानना है कि जो हमारी मौजूदा सरकार है बीजेपी सरकार, वो क्या अपने वादों पे, अपनी गारंटी पे खरी उतरी है, या इस बार आप कोई चेंज चाह रहे हैं? खरी तो देखो भाई साहब 100% तो उतरी नहीं, अच्छा। पर कुल मिला कर ठीक ठाक हो रही है सरकार, ज़्यादा खराब भी ना रही। मनोहर लाल खट्टर वास्तव में ईमानदार आदमी रहे हैं। अच्छा। और ये सारे भ्रष्ट थे। लेकिन जो अब है यो तो बर्त के ना देखा है। 2019 से पहले तो दीपेंद्र ही थे यहाँ पे। 2019 के में ही तो डॉक्टर अरविंद शर्मा आए हैं यहाँ। उससे पहले 14 में भी, 19 में भी मैं तो दीपेंद्र CM उठाई की थी। बात कर रहा था भाई साहब। अच्छा, आप सीएम की बात कर रहे हो, मनोहर लाल खट्टर जी की बात कर रहे हो, जैसे आप चेंज कर दिया, अब नायब सैनी जी हैं। अच्छा, सीएम की बात कर रहे हैं। हाँ भाई साहब। तो सीएम के लिए मतलब आप जो कह रहे हैं कि सीएम से मैं संतुष्ट हूँ मनोहर लाल खट्टर हाँ जी से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो अब की बार जैसे दीपेंद्र हुड्डा को जो है कांग्रेस पार्टी और जो दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो दीपेंद्र हुड्डा को सीएम का चेहरा बना रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? CM तो भाई साहब पिछली बार जब 10 साल पहला कांग्रेस आई थी, जब बंसी वो कौन सा था वो नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो दीपेंद्र के फादर हैं वो थे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर तो थे, लेकिन भजनलाल के नाम पे जीते थे वो। अच्छा। इलेक्शन जब CM का नाम था तो भजनलाल का नाम था। अच्छा जी। भजनलाल के नाम पे जीत कर हुड्डा को CM बनाया गया था। अब की बार दीपेंद्र के नाम पे इलेक्शन जीत कर और शायद और किसी को बनाओगे। तो आपको लग रहा है कि दीपेंद्र यहाँ से जीत रहे हैं? हाँ 99% जीत रहे हैं। अच्छा, 99% जीत रहे हैं, मतलब आप मानते हैं। तो आपका रुझान किधर है? आप किसकी वोट डालना चाह रहे हैं आपकी बार? हम तो जी बीजेपी के। हाँ, आप बीजेपी की डालोगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। तो जी राम राम। कैसे हो? मैं हम तो यह जाना, हाँ अभी वो ब्राह्मण बन के गया था उड़ाती। अच्छा, डॉक्टर अरविंद शर्मा के बारे में कह रहे हो? अरविंद शर्मा। अच्छा, अरविंद शर्मा के बारे में क्या कहना चाह रहे हो, बताओ। यो चाह रहे खत्म कीमत को हम ना दे पंचायत ने हमने अच्छा अच्छा। तो मतलब आप कह रहे हो उनकी तरफ से कोई किसी तरह की ग्रांट पास नहीं हुई, गांव में कोई काम विकास कार्य नहीं हुए? नहीं, अब पिछली 5 साल में गया। पिछले 5 साल में होया है? तो फिर पिछले 5 सालों में तो मौजूदा सरकार बीजेपी की है और अरविंद शर्मा ही है यहाँ मौजूदा सांसद। बना हुआ। अच्छा, अब की बार नहीं हुआ? अच्छा, पिछली बार जब दीपेंद्र हुड्डा थे तब हुआ था काम, पर अब मौजूदा सरकार के अंदर कोई काम नहीं हुआ, ये कह रहे ना कोई नहीं हुआ। तो मतलब आप क्या कहना ये है कि दीपेंद्र को साथ जा रहे हो अब की बार? आप दीपेंद्र को वोट देने वाले हो? कि हमने फिर भी
एक सोच तो है आपकी भाई मेरे भाई कंद... जो जीतेगा ना हाँ। वो मान जाऊंगा अच्छा नो तो चलो हाँ तो वो की भी कर दे वो की भी कर दे अच्छा, चलो बहुत बढ़िया धन्यवाद ताऊ जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। राम राम जी। क्या लग रहा है ताऊ जी आपको अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है? हुड्डा साहब की सरकार बनेगी। दीपेंद्र हुड्डा जी की बनेगी। किस वजह से आपके अंदर मतलब आपको लग रहा है कि हुड्डा साहब की सरकार बनेगी, ऐसी क्या बात? बालक है वो, अच्छा, सारे काम करे हैं, पहले भी करे, गांव में दीपेंद्र हुड्डा जी ने काम करवाए? गांव में भी करवाए हैं। अच्छा। बाढ़ टाइम दीपेंद्र की देन है, नहीं तो यहाँ कौन ले सकता अच्छा, गांव में कोई और काम ऐसा जो आपको लग रहा है दीपेंद्र ने कराया है, आप बताना चाहते हैं? कराओगे भी। अच्छा, आगे भी। गांव में जैसे मान लो बिजली पानी की व्यवस्था को लेकर किसानों के लिए जो है ना, हाँ हुड्डा की देन है जो रामपुरा गांव में पानी पी रहा है, नहीं तो यहाँ पानी का कोई मतलब नहीं था। अच्छा, तो पानी जो लाए हैं गांव रामपुरा गांव में वो हुड्डा साहब लाए? हुड्डा साहब ले। अच्छा अच्छा अच्छा। बीजेपी सरकार से इतना रोष क्यों है आपके अंदर? उन्होंने काम नहीं कराया कुछ भी, कोई लेना नहीं देना नहीं, आना नहीं जाना नहीं, कुछ नहीं कराया उन्होंने। तो कभी कोई दौरा नहीं हुआ डॉक्टर अरविंद शर्मा को लेके यहाँ पे? ना बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं हुआ? नहीं, हम तो तो इसलिए- हुड्डा साहब के साथ हैं। हुड्डा साहब अब की बार हरियाणा में जैसे ये लगा लो जो लहर चल रही है एक तरह से दीपेंद्र की ज़्यादा चल रही है दीपेंद्र की देन। और हुड्डा साहब के प्रति सॉरी अरविंद शर्मा जी के प्रति थोड़ा रोष आ रहा है। तो दीपेंद्र जी की जीत को लेके आप कितने आश्वस्त हो? आपको क्या लग रहा है आपकी बार कितनी वोटों से दीपेंद्र यहाँ से जीत रहे हैं? यहाँ से रोहतक लोकसभा सीट से कम 20,000 से। अच्छा, 20,000। पिछली बार 7,500 वोटों से हारे थे वो। हारे भी नहीं थे, हराए गए थे। अच्छा, हमारी अंदरूनी जो भावना है वो लगा लो या सच्चाई लगा लो, उनकी सरकार थी, उन्होंने हराया था, हारा नहीं था। अच्छा, गिनती यहाँ की होनी थी, वहाँ जाकर न रात न करी, कुछ भी कराया, गदर फंड कुछ भी मचाया, वो कराया गया था, हुआ नहीं वो, अच्छा। हार नहीं थी वो। तो अब की बार जिता रहे हो दीपेंद्र हुड्डा को यहाँ से? चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आपने सुनी रामपुरा गांव में जनता का मूड क्या है, जनता किस तरफ जा रही है। मिला जुला रुझान है, लेकिन गांव में 700 के आसपास मत हैं, जिसमें से लगभग 70% से 75% वोट जो हैं वो यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रही हैं। और इस तरीके से यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनती हुई दिख रही है, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार बनती हुई दिख रही है। तो इसी तरीके से हम जनता का मूड जो है आपको बताते रहेंगे, जनता के रुझान आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।